सो हाय गाइस। और इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ वेरिएबल और रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है ये आप सीखेंगे, और वेरिएबल को नाम देने के लिए कुछ रूल है, वो रूल क्या है ये भी आप सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथन डेवलपमेंट आपको स्टार्ट करने से पहले आपको पाइथन के वेरिएबल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप पाइथन का प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल इज़ अ नेम दैट स्टोर डाटा इन अ मेमोरी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। उस मतलब एक कोई भी नाम होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, और वो नाम किसी मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम उसे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल। तो उसको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि उसका डेटा हम बाद में चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम उसका डेटा चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसी को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल एक नेम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, और उसके अंदर हम डेटा स्टोर करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल के बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा, उसको नाम दे दूँगा वेरिएबल डॉट एक्सटेंशन पी वाई। तो ध्यान में रखना है पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, पी वाई एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि सैलरी एक नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 5000 रुपये रखा है यहाँ पे। तो ये सैलरी क्या है, ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है 5000 रुपीज़। तो ये जो सैलरी है ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है और उसके अंदर 5000 रुपये स्टोर कर देता है। ये 5000 जो भी डेटा है हमारा, ये नंबर उसके अंदर स्टोर होता है, और हमें इस डेटा को यूज़ करना है तो हम इस नाम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने एक नाम दिया है यहाँ पे जिसी को वेरिएबल कहा जाता है, और उसके अंदर मैंने डेटा रखा है यहाँ पे। अब मुझे इस डेटा को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और डायरेक्टली सैलरी जो मेरा वेरिएबल है उसको प्रिंट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो डेटा है ये प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टर्मिनल पे जाके हम यहाँ पे रन करेंगे कमांड है पाइथन, और फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट पी वाई। ठीक है, ये कमांड आपको देनी है। जैसे आप यहाँ पे कमांड दे देंगे, ठीक है, तो पाइथन कमांड है आपकी, और जो भी फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट पी वाई, यहाँ पे हम दे देंगे इसको, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर कर देंगे तो यहाँ पे 5000 रुपये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने सैलरी जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, ये वेरिएबल इसके अंदर हमने जो डेटा रखा है जो कि नंबर फॉर्मेट में है, कंसेप्चुअली हम इसको 5000 कहते हैं। तो ये जो डेटा है ये हमने प्रिंट किया है, तो डायरेक्टली सैलरी के अंदर जो भी डेटा है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं और एक वेरिएबल बनाऊंगा एज, और उसके अंदर यहाँ पे 30 लिखूंगा। ठीक है, और मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा डायरेक्टली एज, इस तरीके से। ठीक है, और इसको रन करना है तो फिर से कमांड दे देंगे हम, और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 30 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं नम वन एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसके अंदर 50 रखा है, और यहाँ पे मैंने num2 एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे जिसके अंदर 60 रखा है, और मुझे इसका रिजल्ट एक num3 नाम का वेरिएबल है, या फिर मैं इसको रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे num1 प्लस num2 इस तरीके से उसका एडिशन करूँगा, और जो भी रिजल्ट आया है मैं प्रिंट फंक्शन के द्वारा उसको प्रिंट करूँगा रिजल्ट को यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम हो चुका है। तो दिस इज़ ए वेरिएबल 1 जिसके अंदर हमने 50 रखा है, वेरिएबल 2 जिसके अंदर हमने 60 रखा है यहाँ पे, और नंबर रिजल्ट जो है ये num1 प्लस num2 इसका एडिशन किया है हमने ये दोनों का, और इसका रिजल्ट के अंदर यहाँ पे स्टोर किया है, और हमने रिजल्ट को प्रिंट किया है। तो 50 प्लस 60 कितना आएगा, 110 हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम कमांड को रन करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको अप आ रहे यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करना है कीबोर्ड के, तो डायरेक्टली ये प्रीवियस कमांड आ जाएगी,
और आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 110 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। पाइथन के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखना है, पाइथन के अंदर स्टेटमेंट के बाद कोई सेमीकोलन वगैरह आपको ऐसा नहीं देना है। अगर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली सेमीकोलन ऐड करता है एवरी स्टेटमेंट के बाद। तो आप सेमीकोलन आप नहीं देते तो भी चलता है, लेकिन सेमीकोलन आपको नहीं देना है, वो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है हर स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल के बारे में देखा है कि हमें डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर डेटा रखते हैं, और फिर उस डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स है, वेरिएबल के नाम देने के कुछ रूल्स है, हम वो रूल्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल का जो भी नेम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है उसका नेम जो है वो एक तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एज यहाँ पे लिखा है, एज इक्वल टू 30, तो वेरिएबल की स्टार्टिंग यहाँ पे कैरेक्टर ये ए से हुई है यहाँ पे, तो ये वैलिड है यहाँ पे वेरिएबल। ये कमेंट है, इसी से वैलिड वेरिएबल है यहाँ पे। अगर आप वेरिएबल या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि एज यहाँ पे, ठीक है, एज इक्वल टू 60, तो ये भी क्या है, वैलिड है यहाँ पे, बोथ आर द वैलिड। तो जो भी आपका वेरिएबल है उसकी शुरुआत आपको एक या तो लेटर से करनी है यहाँ पे, या फिर अंडरस्कोर से करनी है। ये दो ही कैरेक्टर अलाउड है आपको वेरिएबल का नाम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप किसी नंबर से स्टार्ट करोगे, जैसे 1 एज यहाँ पे, तो ये इनवैलिड है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे 30 लिखूँगा, ठीक है, तो दिस इज़ अ इनवैलिड, ठीक है। तो वेरिएबल जो भी है हमें बनाने के लिए एक तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे फिर हमें नंबर अलाउड है, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर वेरिएबल का नाम बनाने के लिए अलाउड है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, यही इतने 3 कैरेक्टर ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या तो फिर लेटर यूज कर सकते हैं, या तो फिर लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, इसका कॉम्बिनेशन यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन वेरिएबल की शुरुआत जो होती है वो लेटर से होनी चाहिए, और या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए, डिजिट से नहीं होनी चाहिए। तो डिजिट से इसकी शुरुआत अगर होती है तो ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल होगा, और ये पाइथन आपको एरर जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम वैलिड वेरिएबल बनाएंगे, जैसे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, तो ये आपका वेरिएबल वैलिड वेरिएबल हो चुका है। जैसे कि माय नेम इज दत्तात्रेय, ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कैरेक्टर है, लेटर्स है और अंडरस्कोर है यहाँ पे, ये अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम एम्प्लॉय टू इज इक्वल टू 90, ओके। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल की शुरुआत लेटर से की है यहाँ पे, और मैंने इसके बाद डिजिट ऐड किया है, तो ये भी क्या है, वैलिड वेरिएबल नेम है यहाँ पे, सो इट्स वैलिड, ओके। या फिर आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं हेयर वेरिएबल नेम इज़ हाइट @ और इक्वल टू 3.2, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ अलाउड सिंबल यहाँ पे अलाउड है, अंडरस्कोर, लेटर एंड डिजिट, इतने अलाउड है यहाँ पे आपको वेरिएबल के नेम देने के लिए कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे शुरुआत आपकी अंडरस्कोर से होनी चाहिए या फिर लेटर से होनी चाहिए, डिजिट से नहीं होनी चाहिए। तो ये वेरिएबल के रूल है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि केस सेंसिटिव मतलब वेरिएबल सेम वेरिएबल अगर है, सेम मीन्स अगर कोई वेरिएबल है, जैसे कि मेरे पास एज है यहाँ पे, एज इक्वल टू मैंने 20 लिखा है यहाँ पे, ओके। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है, ये इसको भी हटा देता हूँ, ओके। एज इक्वल टू 20 मैंने लिखा है, और यहाँ पे एज इक्वल टू 20 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल जो है ये अलग अलग कंसिडर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एज इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, और ये सेकंड एज है ये पूरा स्मॉल है।
तो इसमें केस का डिफरेंस है, तो बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट। इस तरीके से पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल अगर है, मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन केस के अंदर कोई चेंजेस है, तो वो डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पाइथन की कोडिंग करते वक्त। ओके, तो ये बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट वेरिएबल है। ओके, इस तरीके से। तो पाइथन के अंदर रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल जो है यहाँ पे हमने अभी देखा है, तो इसके रूल्स जो है आपको समझ में आना ज़रूरी है और ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं कुछ सैम्पल वेरिएबल आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लिखा था एम्प्लॉई नेम। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप वेरिएबल के अंदर इस तरीके से स्पेस नहीं रख सकते। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है तो ये इनवैलिड है। ओके, तो इस तरीके से स्पेस नहीं रख सकते आप। अगर आपको स्पेस देना है तो उसके बदले अंडरस्कोर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉय नेम। और एक बात है कि वेरिएबल जो है उसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए और जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए। ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेरिएबल का नेम कितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग जो कहती है कि वेरिएबल का नेम है मीनिंगफुल होना चाहिए और जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी सिंप्लीफाई होती है और प्रोग्राम हमारा अंडरस्टैंडेबल होता है। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे कंसिडर होता है कि ये जो डेटा है ये क्या है, एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा था एज, लिखा था एज इक्वल टू 60 यहाँ पे लिखा था। जैसे कि हम हाइट यहाँ पे लिखेंगे, हाइट इक्वल टू 30.2 यहाँ पे लिखेंगे हाइट, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या है, वेरिएबल के नेम है। यहाँ पे हमने अलग अलग वेरिएबल हमने बनाए हैं यहाँ पे, और ये वेरिएबल मीनिंगफुल है और शॉर्ट है। तो आप इस तरीके से वेरिएबल आप बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और उसके ऊपर आप डेटा, उसके ऊपर आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट यहाँ पे एज है यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे हाइट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए है, यहाँ पे ऊपर वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर डेटा भी रखा है, और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो ये हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कमांड दे दूँगा पाइथन, और फाइल का नाम है variable.py। तो इसको फाइल का नाम दे देंगे, और जैसे भी एंटर करूँगा मैं, तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको cls कमांड से क्लियर कर दे दूँगा पहले सब कुछ, और यहाँ पे पाइथन वेरिएबल यहाँ पे। तो ये देखो मेरा नेम दत्तात्रेय यहाँ पे एज 60 है और हाइट 30.2 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, हम डेटा कैसे उसके अंदर रखते हैं, और वेरिएबल को जो नेम हम वेरिएबल बनाते हैं उसके रूल्स क्या क्या है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। आप डेफिनेटली पाइथन के अंदर मास्टर लेवल पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।